अस्सलामुअलैकुम। द सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी सूरत द्वारा संचालित एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम, मैं फिरोज सर, कक्षा 10 में विषय हिंदी में आज हम पढ़ेंगे काव्य 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो बच्चों, काव्य का जो शीर्षक है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसका साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। अर्थात यह काव्य प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसके कवि है संत रविदास, जिनका जन्म सन 1388 और इनकी मृत्यु सन 1518 में अनुमानित की गई है। अर्थात इनकी मृत्यु की तिथि निश्चित नहीं है, केवल अनुमान लगाया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम रविदास के बारे में जानेंगे, और रविदास के बारे में जानने के लिए हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को जानना पड़ेगा, जिससे यह पता चल सके कि यह कवि किस काल से है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास 3 अलग अलग कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले प्राचीन काल, जिसे पौराणिक काल के नाम से भी जाना जाता है, और जिसकी समय अवधि है 1200 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। इसके बाद आया मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, और जिसका समय है सन 1500 ईस्वी से लेकर सन 1800 ईस्वी तक। और अंतिम तीसरा समय है वह है आधुनिक काल, जो सन 18वीं सदी से लेकर अब तक चला आ रहा है। तो हम कवि रविदास के बारे में जानें तो कवि रविदास की जन्म तिथि सन 1388 बताई गई है। इससे हमें ज्ञात होता है कि यह कवि मध्यकाल के भक्ति काल के कवि माने गए हैं। अब भक्ति काल में भी 2 अलग अलग धाराएं चली, एक निर्गुण धारा, दूसरी है सगुण धारा। निर्गुण धारा अर्थात जिनमें कवियों ने भगवान के रूप को निरंतर निराकार माना, सर्वत्र भगवान व्याप्त है, इस तरह माना। जबकि सगुण धारा में कवियों ने भगवान को एक निश्चित रूप में माना, एक मनुष्य के निश्चित रूप में माना, पहचाना, जाना। निर्गुण धारा के अंदर आते हैं संत रविदास, कबीर, रहीम जैसे कवि आते हैं, और सगुण धारा के अंदर सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई इत्यादि कवि सगुण धारा में आते हैं। आइए अब हम जानते हैं संत रविदास के पारिवारिक परिचय। तो रविदास का जन्म काशी में चर्मकाल कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरविनिया था। रविदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था। अर्थात उनके पिता का जो व्यवसाय था वह क्या था? जूते बनाने का कार्य। और वह कार्य उन्होंने सहर्ष अपनाया, उत्साह के साथ अपनाया। अर्थात संत रविदास भी जूते बनाने का कार्य करते थे। अब हम जानते हैं कवि के बारे में। तो यहाँ बताया गया रविदास का जन्म काशी में हुआ था। रविदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। रविदास कबीर के समकालीन कवि थे, अर्थात जिस समय कबीर थे उसी समय रविदास भी थे। आगे बताया गया रविदास संत रामानंद के शिष्यों में से थे। रविदास पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी जो भक्ति साधना थी वह उच्च प्रकार की मानी जाती है। रविदास का साहित्य परिचय। रविदास के पदों में अनन्य भक्ति भाव दिखाई देता है। अर्थात रविदास ने प्रभु के प्रति अपने पदों में अनन्य भक्ति भाव प्रयुक्त किया है। आगे बताया रविदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। रविदास ने ज़्यादातर पदों में भक्त और भगवान के बीच के संबंध की पुष्टि अपने पदों में बताई है। आगे बताया आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम है। रविदास कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन
सोने में सुगंध की भांति है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। उन्होंने बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद लिखे। देखिए यहाँ पर उक्त वाक्यों में आया कि उनके कुछ पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है और इन्होंने बोलचाल की भाषा में 200 से अधिक पद लिखे। आगे देखते हैं प्रस्तुत काव्य में, अर्थात प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य जो प्रार्थना गीत है, इस काव्य में कवि आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात, किसी भी तरह प्रभु के निकट रहने की बात कवि ने बताई गई है। तो बच्चों आपके पास पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में पहला काव्य खोलेंगे। ध्यान दीजिए, काव्य में पहली पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। अर्थात कवि रविदास कहते हैं, हे प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। जैसे चंदन को पानी के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है, हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। आपकी भक्ति करने से मेरे शरीर के प्रत्येक अंग अंग में प्रभु भक्ति की सुगंध व्याप्त हो गई है। अर्थात इस पंक्ति में रविदास कहते हैं, प्रभु आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान, और जिस प्रकार चंदन को पानी में घिसने से पानी में उसकी सुगंध व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति करने से मेरे प्रत्येक अंग अंग में आपकी सुगंध व्याप्त हो गई है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया बास, यानी बू, गंध, सुगंध। आइए अगली पंक्ति देखते हैं हम। दूसरी पंक्ति, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद्र चकोरा। संत रविदास कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे लिए वर्षा के बादल के समान है और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। क्या कहते हैं रविदास कि हे प्रभु आप मेरे लिए वर्षा के बादल के समान है और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। क्यों? कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के काले बादलों को देखकर मोर मग्न होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। फिर अगली पंक्ति बताया, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। अर्थात हे प्रभु जैसे चातक पक्षी मग्न होकर पूर्ण चंद्रमा को बिना पल के झपकाए देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबे रहना चाहता हूँ। चकोर नाम का पक्षी पूर्णमासी की रूप रात को चंद्रमा को, जहाँ पूर्ण चंद्र खिला हुआ होता है, उस वक्त चकोर नाम का पक्षी एक मग्न होकर चंद्र की तरफ देखा करता है। तो हे प्रभु आप उस चंद्र की तरह है और मैं चकोर पक्षी की तरह। देखिए यहाँ पर दो चार शब्द ऐसे आए हैं जिसमें घन यानी बादल, मोरा यानी मोर, वन यानी जंगल, चितवत यानी मग्न होकर देखना। तो प्रस्तुत पंक्ति में ये बताया गया कि हे प्रभु आप वर्षा के घने बादल हो और मैं उन बादलों को देखकर नृत्य करने वाला मोर हूँ। आप पूर्णमासी के चंद्र हो और मैं उसी चंद्र को देखने वाला चकोर पक्षी हूँ। अगली पंक्ति देखते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योत बरे दिन राती। संत रविदास कहते हैं, हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती के समान है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने का सुख अनुभव करती है, उसी प्रकार प्रभु मैं भी दिन रात जल के आपकी भक्ति करना चाहता हूँ और भक्ति करके ही सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। अगली पंक्ति देखते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। रविदास कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती के समान है और मैं आपको अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें वह मोती पिरोए जाते हैं। जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों के निकट रहता है, जुड़ा रहता है,
उसी प्रकार मैं भी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहता हूँ। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। रैदास कहते, हे प्रभु, आपके इस जुड़ाव को सोने में सुगंध की तरह हो गया है। आपके साथ मेरा यह जुड़ाव सोने में सुगंध की भांति है। यहाँ पर एक शब्द आया है सुहागा, जिसका अर्थ है एक तरह का खनिज पदार्थ। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंतिम पंक्ति है, इसमें संत रैदास अपने आप को दास कहते हैं और प्रभु को स्वामी। दास यानी नौकर, सेवक, स्वामी यानी मालिक। तो संत रैदास कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। हे प्रभु, मेरी भक्ति तो आपके प्रति इसी प्रकार की, अर्थात प्रभु स्वामी और मैं आपका दास, इसी प्रकार की है। तो बच्चों, इन पांचों पंक्तियों में संत कवि रैदास ने प्रभु के निकट रहने के लिए अलग अलग दृष्टांत बताए। सबसे पहला दृष्टांत बताया, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? पानी। दूसरा दृष्टांत बताया, प्रभु बादल है तो भक्त मोर है। प्रभु चंद्र है तो भक्त चकोर है। प्रभु दीपक है तो भक्त बाती है। प्रभु मोती है तो भक्त धागा है। प्रभु स्वामी है तो भक्त क्या है? दास है। तो इस प्रकार 6 अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से संत कवि रैदास ने प्रभु के निकट रहने की बात बताई। ध्यान दीजिए बच्चों, पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्वाध्याय को अपने नोटबुक में उत्तरों के साथ लिखना है। तो पूरा काव्य समाप्त हुआ, जिसमें संत कवि रैदास ने किसी भी प्रकार से प्रभु के निकट रहने की बात बताई है, अलग अलग दृष्टांत दिए हैं। संत कवि रैदास के बारे में बताया गया, उनके पारिवारिक परिचय बताया गया, साहित्य परिचय बताया गया उनका, और प्रस्तुत काव्य में उन्होंने प्रभु के निकट रहने की बात अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से दी है, वह भी बताई। अर्थात इस काव्य में संत कवि रैदास ने 5 अलग अलग पदों में प्रभु के निकट रहने की बात बताई। पहले पद में बताया गया, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, अर्थात प्रभु चंदन भक्त पानी। दूसरे पद में बताया गया, प्रभु तुम घनभवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, अर्थात प्रभु वर्षा के घने बादल है तो मैं जंगल का मोर। प्रभु चंद्र है तो भक्त चकोर। अगली पंक्ति में बताया गया, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु दीपक है तो भक्त बाती है, जो प्रभु की भक्ति में दिन रात जलती रहती है। चौथी पंक्ति में बताया गया, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, अर्थात प्रभु मोती है तो भक्त धागा है। जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलने से उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, वैसे अंतिम पंक्ति में बताया, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो प्रस्तुत काव्य में इन 5 पदों में संत कवि रैदास ने प्रभु के निकट रहने की बात बताई, अलग अलग दृष्टांत दिए। तो छात्रों, आपको इस काव्य से दिए गए शब्दार्थ, स्वाध्याय और इस वीडियो के साथ एक गृह कार्य वर्कशीट दी जाएगी, जिसको आप अपने हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। आभार।